जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की साइड से मैसेज है कि काफी संगत ये पूछ रहे थे कि जब राम नाम की किताब जो है वो हमारी जब हम कंप्लीट कर लेते हैं लिख करके, तो फिर उसे हमें क्या करना चाहिए, कहाँ देनी चाहिए, कहाँ रख के आना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो संगत जी, वो होंगी जल प्रवाह। जब भी आप हरिद्वार जाएं या फिर आप ऋषिकेश जाएं, किसी भी पवित्र नदी में आप उनको जल प्रवाह कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मैसेज। चलिए संगत जी, आज हम सुनते हैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग संगत द्वारा। अगली आवाज होगी हमारे संगत जी की। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, अभी लास्ट सैटरडे गुरु जी का सत्संग था। तो गुरुजी ने मुझे जब जब ये साल शुरू हुआ था तो गुरुजी ने पहले ही टेलीपैथी के थ्रू मेरे से बात की थी। तो उन्होंने कहा कि इस साल बेटी जितने भी सत्संग हो तो ट्राई करना तो सबको अटेंड कर पाए। तो अब हम कौन होते हैं अटेंड करने वाले संगत जी? ये तो ग्रुपा हैं। ग्रुपा चाहिए तो हम सब अटेंड कर पाएंगे, ग्रुपा नहीं चाहिए तो हम नहीं कर पाएंगे। तो संगत जी क्या हुआ, जितना हो सकता है ग्रुपा मुझे सत्संग अटेंड कराते हैं। और अभी लास्ट सैटरडे सत्संग था तो मैं सत्संग में गई और गुरुपा जैसे बाकी संगतों को ब्लेस करते हैं ऐसे अपनी बेटी को भी बहुत ब्लेस किया गुरुपा ने। और संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं कि मैं वहाँ पे है ना, मतलब मैं ना चाहते भी बहुत चीज़ें देखती हूँ कि गुरुपा की ना अपने ही लीलाएं हैं उनकी। सबको मतलब उनकी जितनी भी संगत है, जितनी भी उनकी बेटियाँ आती हैं सत्संग में, उनको किस तरह से उनको ब्लेस करना है वो उन्होंने ही डिसाइड किया है। तो मैं वो सब देखती रहती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, गुरुपा आप कितने प्यारे हो। मतलब आपकी महिमा कोई नहीं पहचान सकता। आप इतने प्यारे हो, आप अपने संगत की इतनी छोटी सी छोटी चीज़ों का इतना ध्यान रखते हो ना, जो हम भी नहीं रख पाते हैं अपना खुद का। तो संगत जी फिर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मैं ना पिछले लास्ट 1 मंथ से ट्राई कर रही हूँ कि गुरुपा के बड़े मंदिर जाऊँ, गुरुपा के बड़े मंदिर जाऊँ। मतलब मेरे को बहुत मन है जाने का मन था मेरा बहुत ज़्यादा। तो संगत जी क्या हुआ, मैं जब भी प्लान करती आ जाऊँगी तो आप कहते हैं ना गुरुपा जब बुलाना चाहते तभी बुलाते हैं, आप कितना भी ट्राई कर लो नहीं जा पाओगे। तो मैं जब भी ट्राई करती थी कि आ जाऊँगी, या तो मेरा ऑफिस का काम ज़्यादा हो जाता था, फिर टाइम मतलब गुरुपा इतना मुझे बिजी कर देते थे ना, उस टाइम पर मैं जा ही नहीं पाई थी। तो अब कभी ऑफिस के कलीग के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ जाने का मैंने सोचा तो गुरुपा ने नहीं बुलाया। अभी क्या हुआ, संगत जी मैं गई और गुरुपा ने सैटरडे तो मैंने सत्संग अटेंड किया था। हम संडे गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और गुरुपा ने बुलाया तो फाइनली मेरे हस्बैंड के साथ ही मुझे बुलाया बड़े मंदिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी क्या हुआ, मैं जब वहाँ पे गई ना तो इस बार गुरुपा का मतलब तैयारियाँ चल रही थी। तो जो मेन मंदिर का जो मतलब गुरुपा का वो मेन जो पे दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, वो बंद था। तो हम लोग सब बाहर से ही दर्शन करते हैं। अंदर जहाँ पे लंगर होता है वो हॉल, वहाँ पे गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ था, वहाँ पे सब लोग दर्शन कर रहे थे गुरुपा के। हम वहाँ पे गए तो संगत जी जैसे मैं इतनी खुश थी। जैसे ही मैंने वहाँ पे हॉल में गई तो जैसे ही मैंने गुरुपा को देखा, संगत जी मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे बस कुछ देर तक मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुके, मेरे आंसू ही आते रहे गुरुपा को देख के। तो बस ये प्यार मेरा गुरुपा का है ये बस उनकी बेटी ही समझ सकती है कि वो क्या प्यार है जब आप अपने गुरुपा को देखते हो। तो संगत जी फिर हमने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया और फिर उसके बाद में लंगर प्रसाद किया। फिर उसके बाद संगत जी हमने फिर वहाँ से जल प्रसाद लिया, फिर हम लोग आ गए। तो जो पार्किंग है ना, जहाँ पार्किंग बाहर जो पार्किंग है वहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। जब हम लोग वहाँ गए गाड़ी लेने के लिए तो समझिए सब कुछ ठीक था। मतलब जब मैं गाड़ी में बैठे तो मेरे हस्बैंड गाड़ी निकाल रहे थे। तो जैसे हमने थोड़ा सा आगे किया ना पीछे, तो फिर जो सेवादार होते हैं ना वहाँ पे, उन्होंने एकदम से आवाज़ लगाई कि रोको रोको रोको। तो फिर मैंने बोला क्या हो गया। तो जब अपने विंडो नीचे की गाड़ी की तो सेवादार बोल रहे हैं कि आप देखकर तो चलाओ, पीछे गाय का बछड़ा है आपके पहिए के नीचे आ गया। भाई संगत जी मैं तो इतनी मतलब जैसे मैंने सुना मेरा तो एकदम सर चकरा गया सुन के। तो मैंने मैंने हस्बैंड को बोला यार तुम देखो ना क्या हो गया। फिर हम उतरे, देखा तो वहाँ पे गाय का बछड़ा पड़ा हुआ था और बस हल्की हल्की सांस आ रही थी। संगत जी मैंने गुरुपा से इतनी माफ़ी मांगी, मैंने ऊपर वाले से इतनी माफ़ी मांगी। मैंने गुरुपा ये क्या पाप हो गया मेरे से, गुरुपा क्या पाप हो गया। अच्छा अब समझ नहीं आया हमें कि मतलब गाड़ी कैसे टच हुई या क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता।
बस मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी। हस्बैंड को भी इतना दुख हो रहा था, वो भी पूरे रास्ते यही बात करते हुए, इवन हम नेक्स्ट डे भी हम यही बात करते रहे। एक वहम, वैसे तो गुरुपा बोलते हैं वहम नहीं करना चाहिए, पर दिल में पता नहीं क्या अजीब सी गिल्ट आ गया कि क्या अनर्थ हो गया हमारे हाथों से। फिर पता नहीं क्यों एकदम से मेरे मुंह से निकला कि पता नहीं गुरुपा ने कोई कष्ट ही काटा होगा जो गाय माता ने ले लिया अपने ऊपर। अब तो गुरु हस्बैंड बोलते हैं कि ऐसे क्यों बोल रही है, जब देखो ऐसी बोलती रहती है। मैं कहा पता नहीं, माफ़ी मांग लो, मुझे नहीं पता क्या हुआ अचानक से। संगत जी ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ, कभी नहीं हुआ। हम अभी तक जाते हैं बड़े मंदिर, कभी नहीं हुआ। पता नहीं क्या क्या कष्ट था, क्या था उस दिन, समझ नहीं आया। जो भी था वो तो गुरुपा को ही पता है। संगत जी फिर रास्ते में आते टाइम भी जाते टाइम भी गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और संगत जी इतने प्यारे है गुरुपा। मैं आज भी ऑफिस से जब आ रही थी ना संगत जी, तो 777 की 777 की इतनी सारी ब्लेसिंग्स। और जहाँ सो जाती हूँ, ठीक है गाड़ी में सो जाती हूँ, जहाँ आँख खुलती है वैसे ही गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा देते कि देख मैं तेरे साथ हमेशा रहता हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ ना संगत जी, कहीं भी जाऊँ गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, हमेशा अपनी बेटी के साथ रहने के लिए। अपनी बेटी को कभी अकेला फील नहीं कराते हैं, और गुरुपा ही जानते हैं कि उनकी बेटी कितना पहले अकेला फील करती थी, अभी भी करती हूँ संगत जी। कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जहाँ से कभी मुझे अपनापन फील नहीं हुआ किसी के साथ, तो अब वो कमी मेरे गुरुपा पूरी कर रहे हैं मेरी लाइफ में। गुरुपा तो बस, मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया, गुरुपा मुझसे इतना प्यार करते हैं ना। गुरुपा बस ये प्यार कभी कम मत करना अपनी बेटी के लिए, और मुझसे कभी भी कोई जाने जाने में भूल हो जाए गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और गुरुपा अपनी सारी संगत को ब्लेस करिए। और नेहा आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं हमेशा, उनकी झोली खुशियों से भर दीजिए। वो बहुत अच्छी है, हमेशा सत्संग शेयर करती है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी सेवा कर रही है। और संगत जी सबको ब्लेस कीजिए, सबके जितने भी माड़े कर्म हैं सबको बख्श दीजिए। और गुरुपा कभी अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना संगत जी। गुरुपा बहुत अच्छे हैं। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। गुरु संगत जी मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ, और गुरुपा के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पुनीत बंसल, गुरु जी का बेटा, आज आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं करूँगा एक बार गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का किस चीज़ का शुक्राना करूँ और किस चीज़ का ना करूँ, ये मुझे कई बार समझ ही नहीं आता है। छोटी छोटी चीज़ों में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे मुझे ऐसा लगता है उनका प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ है। कल मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं कोई एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा था जिसकी हेडिंग में लिखा आ रहा था कि आज तेरे को 777 की ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं सुनते सुनते जैसे ही गाड़ी में से बाहर देखा, तो एक किसी का और घर का एड्रेस लिखा था जिसमें 777 बहुत बड़ा बड़ा विविडली, बहुत अपेरेंटली बहुत बड़ा बड़ा लिखा था। तो मुझे लगा ये सुनते सुनते ही एकदम से मेरी नज़र पड़ी, और जो मैंने यहाँ देखा था वो मुझे वो ब्लेसिंग भी मिल गई। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सारी चीज़ों का एक जोड़ में ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी तरफ से जो जो भी कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश करता हूँ, पर मैं जितना करता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग के रूप में और कृपा के रूप में मिलता है। तो हे गुरुपा, हे गुरु जी महाराज, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ कि आपने हम पे हमेशा कृपा बनाए रखी। गुरु जी का हमेशा मुझे कुछ मैसेज आता रहता था कि पैसे का तंगी नहीं होगा, घर में खुशहाली रहेगी, पैसे से पैसे की कृपा रहेगी, तो पैसे की चिंता मत करा कर। और उनके ऐसे कुछ संकेत भी आ रहे कि हमारा फाइनेंशियली उनकी कृपा बनी रहेगी। तो मैं उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ गुरुपा। आपने हमेशा हम पे कृपा बनाई है, और मुझे ऐसा लगता है कोई भी मुसीबत, कोई भी कष्ट जो आता है वो उसको पहले ही संकेत दे के उसको दूर कर देते हैं और अपनी कृपा हमेशा बनाते हैं। और मेरी गुरुजी आपसे यही अरदास है कि जैसे आपने मुझ पे और हमारे परिवार पे कृपा बनाई है, वैसे सब पे कृपा बनाए रखना। जिसकी भी ज़िंदगी में कोई दुख है, कष्ट है, उन पे भी आप अपनी कृपा बनाना, उनके भी कष्ट हर लेना। सब संगत, सब बच्चे आप ही के हैं, चाहे कहीं पे भी जुड़े हों, सब आप ही के बच्चे हैं। सब पे आप अपनी कृपा बनाए रखना, सबका भला करना, सब पे कोई कष्ट ना आए, सब खुश रहें। और
अब मैं एक बार फिर से गुरु जी का शुक्राना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना हे गुरु जी महाराज। हे संगत आप भी क्षमा कर देना। सबका भला करना है गुरु जी, यही मेरी आपसे अरदास है, सबका भला करना। और नेहा आंटी जो हमेशा मेरे सत्संग शेयर करती है उनका भी भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पुनीत बंसल गुरु जी का बेटा आज आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। और अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं करूँगा एक बार गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं लगभग 2 ढाई साल से गुरु जी से जुड़ा हूँ। जब मैं सबसे पहले एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर गया, उसके बाद मेरी लाइफ में कई कई प्रकार के चमत्कार हुए, कई प्रकार के सत्संग, शुक्राना सत्संग हुए, जो कभी कभी कुछ कुछ जिसमें से मैंने शेयर भी करे हैं आप सबके साथ। पर मुझे एक चीज़ का बड़ा आश्चर्य भी होता है और खुशी भी होती है कि जब भी मैं कुछ दुविधा में, द्वंद में फंसा होता हूँ, और मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ ये बात कि उस टाइम गुरु जी का कुछ ऐसा मैसेज आता है जो मुझे दिल को मेरे सुकून देता है और जो मेरा दिमाग को थोड़ा शांत कर देता है। तो मुझे हमेशा इस चीज़ की बहुत खुशी रहती है कि वो मैं परेशान होता हूँ या अगर कोई चिंता में होता हूँ तो वो मुझे सुनते हैं, देखते हैं, मेरी मन की परेशानी को। कई मैं ऐसे आप में से कई सारे लोग गुरुजी से बात करते होंगे उनकी स्वरूप से, पर मैं मन में ही बात करता हूँ, ऐसे बोल के बात नहीं करता। पर तो वो फिर भी उसको, मन की बात को भी मुझे लगता है सुन लेते हैं और मुझे उसका आंसर देते हैं। तो मुझे इसका बहुत बहुत आपको शुक्राना करना है गुरुजी महाराज की, आप मेरे मन की बात भी पढ़ लेते हैं, आप उसको सुनते हैं और आप अपनी कृपा हम पे बरसाते हैं। फिर भी मैं बालक कुछ ना कुछ गलती या भूल करता ही रहता हूँ। मुझे उतना शायद मेरे में भक्ति भाव उतना नहीं है या शायद उतनी श्रद्धा नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ गलतियाँ करता ही रहता हूँ। पर फिर भी आपने कभी भी हमसे नाराज़ नहीं होके हमेशा हमारे सर पे हाथ रखा है, हमेशा हम पे कृपा करी है। जो मैं माँगता हूँ वो भी आपने दिया है, जो नहीं माँगता वो भी दिया है। तो हे गुरुजी महाराज, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा माँगते हुए आपका तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि आपने हमेशा हम पे और हमारे घर पे कृपा बनाए रखी। मैं अपने घर में भी सब लोगों की तरफ से आपका शुक्राना करता हूँ कि आपने उन पे भी हमेशा कृपा बनाई, और आपकी सारी संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करता हूँ गुरुजी महाराज कि आपने सबके सर पे अपना हाथ रखा। आप हमेशा हम पे ऐसी ही कृपा निधान मेहरबान रहें, हमेशा हम पे कृपा करते रहें गुरुजी महाराज। आपका लख 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 बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हे संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल हो जाए ये सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा कर देना। हे गुरुजी महाराज, अगर मेरे से कोई भूल हो जाए सत्संग शेयर करने में तो आप क्षमा कर देना। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि और प्रेम हम पे बनाए रखना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार करूँगा गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, और गुरु जी नेहा आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, और मेरी अरदास है कि आप उन पे भी कृपा बनाएं क्योंकि वो हमेशा मेरे सत्संग शेयर करती हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी पता नहीं हमारा कौन सा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। वो किसी भी रूप में कष्ट ले लेते हैं। कई बार मैंने भी नोटिस किया है, छोटे से छोटा मतलब बटरफ्लाई हो सकती है, कॉकरोच हो सकता है या चूहा है, कुछ भी। तो अगर आपके द्वारा ही, आपके सामने
किसी और एनिमल जीव जंतु की अगर कुछ भी मौत हो जाती है, उसको कोई भी पीड़ा होती है, तो आप यही समझिएगा कि आपका बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है। तो इसके लिए शुक्राना ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करें। हर छोटी से छोटी बात का गुरुजी का शुक्राना करें, क्योंकि गुरुजी पल-पल, हर रोज़ दिन में पता नहीं कितनी बार हमें ब्लेस करते हैं और हमें उनका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। शुक्राने में बहुत ताकत होती है, आपको एक ब्लेसिंग ही मिलती है और साथ में जब दूसरे क अदर संगत जी जब आपकी शुक्राने सत्संग सुनते हैं, तो उनका भी भला होता है, साथ में आपका सुनने वालों का भी भला होता है। तो रिवर्स ब्लेसिंग आती है। तो प्लीज़ सभी संगत से ये मेरी अरदास है कि प्लीज़ शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए, कहीं भी कीजिए, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर कीजिए या आप जब भी बैठते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी आप ग्रुप में बैठते हैं, अपने गुरुजी की बड़ाइयाँ करिए और शुक्राना सत्संग वहीं पर शेयर करना शुरू कर दीजिए। चलिए संगत जी, अब हम करते हैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम विद गुरुजी के मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी। थैंक यू।